हेलो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके सामने पेश हूँ एक और क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए। ये क्वेश्चन है आपका 2019 जून CSI नेट लाइफ साइंस के पेपर से और ये क्वेश्चन नंबर है 76। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 76 को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो क्वेश्चन में कह रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग इज़ डिपिक्टेड एज द फ्री एनर्जी फनल। तो आपको पता ही होगा, ये मैंने पहले भी अपने पिछले कई बार लेक्चर्स में आपको बताया हुआ है कि ये किस तरह का डायग्राम है और ये किस तरीके से बनते हैं। इसे हम मोल्टन ग्लोबुल भी बोलते हैं। ओके, तो कुछ इस तरह का डायग्राम दे रखा है, आपको उसके बारे में पता ही है। तो अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। गिव्स बिलो आर द रीजन्स इन द डायग्राम कॉलम एक्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन इन द कॉलम वाई। एक्चुअली हमारे पास में एक टेबल दे रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक कॉलम एक्स दे रखा है। इसमें हमने कुछ आपका ABCD से कुछ कोडिंग किया है और वही सारी कोडिंग हमने आपका कुछ यहाँ पे दिखाया हुआ है, आपका A B C एंड D। ओके, और इसके साथ में करस्पॉन्डिंगली हमें इसको Y के साथ कनेक्ट करना है। तो Y में भी हमने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और उसको हमने 1 2 3 के साथ में इसको रिप्रेजेंट किया है। हमें आपका इसका एक करेक्ट एंड बेस्ट मतलब जो एकदम करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, हमें वो कॉम्बिनेशन इसमें ढूंढना है। सबसे पहला जो आपका कॉम्बिनेशन जो बन सकता है हम वो देखते हैं। सपोज हम पहले आपको शुरू करते हैं आपका इस ए के लिए। तो देखो ए जो है आप जानते ही हैं कि ये आपका एक ऐसा रीजन है किसी भी प्रोटीन की फोल्डिंग के लिए। सबसे पहले हम देखें तो जो कि आपका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एंट्रोपिक स्ट्रक्चर्स में से है। हाईएस्ट एंट्रोपिक स्ट्रक्चर्स में से क्या है, आप थोड़ा सा इसको हम समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। हाईएस्ट एंट्रोपिक स्ट्रक्चर, जैसे सपोज करो कि अभी आपके पास कोई जस्ट प्रोटीन बन के ही आई है और ये राइबोसोम के इंटरफेस से जस्ट निकली है, तो वो आपका कंप्लीटली तो आपका फोल्डेड नहीं रही होगी, वो आपका कुछ पार्शली फोल्डेड रहती है। पार्शली फोल्डेड प्रोटीन, तो जब पार्शली फोल्डेड प्रोटीन जो रहती है तो वो आपका काफ़ी एक्सपेंडेड भी होती है। अगर हम देखें तो वो आपका एक कंप्लीटली फोल्डेड प्रोटीन के कंपेरिजन में वो काफ़ी सारा एक्सपेंडेड भी होती है। एक्सपेंडेड प्रोटीन, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अभी इसके अंदर काफ़ी सारी गुंजाइश है जिसको हम अभी फोल्ड करके उसको थोड़ा छोटा साइज़ कर सकते हैं। तो जो भी स्ट्रक्चर्स आपका एक्सपेंडेड रहते हैं तो वो आपके कैसे होते हैं, क्या वो आपका मोस्ट एंट्रोपिक स्ट्रक्चर्स नहीं होते? यस, तो कह सकते हैं कि आपका जो ए वाला जो स्ट्रक्चर है वो आपका इस सभी पूरे डायग्राम के अंदर देखें तो हाईएस्ट एंट्रोपिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो इस तरीके से देखें तो हमारा जो सही कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है आपका ए का सेकंड के साथ। तो ए का सेकंड के साथ हमारा जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है कुछ इस तरीके से बनता है। डन। अब बी की बात करते हैं। अच्छा, बी का मतलब क्या है? देखो बी हम देखें तो कह सकते हैं कि ये एक सिंपल एक मोल्टन ग्लोब्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरे डायग्राम के अंदर, है नहीं? क्योंकि ये पूरा जो डायग्राम है इसको हम मोल्टन ग्लोब्यूल भी बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि आपका बी विल रिप्रेजेंट फॉर थर्ड, यानी कि B3। कुछ इस तरह से इसका कनेक्शन बनेगा और ये बनेगा आपका A2 B3। अब हम बात करते हैं सी के लिए। तो सी वाला जो है आप देख सकते हो कि सी वाला जो है वो थोड़ा सा साइड में आया हुआ है नहीं? तो साइड में आने का क्या मतलब है? साइड में आने का मतलब ये कि कई बार आपको जब हम प्रोटीन को जब फोल्ड कर रहे होते हैं तो फोल्डिंग के टाइम पे कई बार आपको कुछ इंटरमीडिएट फोल्डिंग्स भी होती हैं। इंटरमीडिएट फोल्डिंग का मतलब है कि आपका वो कंप्लीट फोल्डिंग होने से पहले का आपका कुछ थोड़ा सा पार्शियली फोल्डेड स्ट्रक्चर रह सकता है, जो कि आपका एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर होता है। तो आपका जो सी है आपका ये जो दिखा रहा है कर्व के अंदर, तो ये एक तरीके से एक हम बोल सकते हैं डिस्क्रीट फोल्डिंग इंटरमीडिएट। ठीक है, तो इस तरीके से देखें तो इसका कॉम्बिनेशन बनना चाहिए सी का डी के साथ, सी का सॉरी फोर्थ के साथ, तो C4 बनना चाहिए। अब हमारा लास्ट बचता है वो है आपका डी। तो डी में देखते हैं क्या। अब डी का तो वैसे भी अकेला एक ही ऑप्शन बचता है, तो वो आपका वो तो नेटिव स्ट्रक्चर हो गई। लेकिन फिर भी हम देखें तो अभी जब हम लोग लेक्चर जब हम लेते थे तो हमने आपको बताया था कि लास्ट वाला जो बिल्कुल पॉइंट होता है, यानी कि ये वाला पॉइंट होता है, ये वो पॉइंट होता है किसी भी प्रोटीन की लाइफ में जब आपका सबसे हाईएस्ट या सबसे लीस्ट बोलना चाहिए, सबसे लीस्ट इसकी एनर्जी होती है।
और जब इसकी लीस्ट एनर्जी होती है तो वही तो स्ट्रक्चर आपका मोस्ट स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। और जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है वही स्ट्रक्चर तो आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है। तो आपको ये सारा स्टोरी क्लियर हो ही गया होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आपका जो डी का कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा आपका 1। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो प्रॉपर जो सबसे करेक्ट आंसर बनना है वो है आपका 1। इसमें देख सकते हो कि आपका हमारा आंसर आपका इसका 1 जाएगा। 1 इसलिए क्योंकि आपका ए का कॉम्बिनेशन 2 के साथ आप देख सकते हो, है ना, जो कि मैंने अभी पहले ही बनाया। उसका बी का 3 के साथ, जो कि अभी हमने अभी देखा, और सी का 4 के साथ, और डी का 1 के साथ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा आपका 1। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ और डिटेल चाहिए तो आप हमारी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग आपका ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में हम आपका ये कोचिंग असिस्टेंस देते हैं। अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आप प्लीज़ ज्वाइन कर सकते हैं।